वार्ड 131 हरिमार्ग रूपविहार कॉलोनी में विकास कार्य को लेकर अनियमितता देखी जा रही है, जिसके अंतर्गत स्थानीय निवासियों का कहना है कि आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में उनके कई कार्य अधूरे पड़े हैं, जिनके अंतर्गत भेदभावपूर्ण रवैये से कुछ स्थानों पर सीवरेज व सड़क डाल दी गई है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्र में सीवरेज व सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में न्यूज़ प्लस राजस्थान ने स्थानीय निवासियों व पार्षद गोविंद सिंह छिपा से समस्या के बारे में जाना। आचार संहिता लगने में कुछ ही टाइम बचा है और जो समस्याएं थी आपकी, उसके विकास कार्य के लिए वादे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है विकास कार्य कराए। हाँ, विकास कौन करे? अभी तो खिचड़ी नहीं करवाया और करवाया नहीं, जो अधूरा पड़ा है। क्या अधूरा? रोडें पड़ी है, नालियाँ पड़ी है, सीव लाइन पड़ी है, उधर की सीव लाइन आदि पड़ी हुई है, अभी तक ही पड़ी हुई है, जबकि उसकी कैद में नाम खर्च लेके कैद में चेक भी करके है और अब तक वापस नहीं आए। आपने बात करी ठेकेदार को? काम तो बात हुई, 2-3 दिन आए भी, चेक भी करे, नाप भी करी, कल परसों आ रहे हैं, काम हो नहीं पाए। आप बताइए किस प्रकार से आपके क्षेत्र में समस्या है और क्या कह रहे हैं? समस्या ये, हमारे आधे क्षेत्र में तो सीवरेज लाइन डल गई, आधे में नहीं डली, आधे में छोड़ गए। अर्चना जी को भी कहा हमने, उन्होंने ऊंचात कर दिया, भैया हमारे पास में कोई बजट नहीं है, हमारी डलनी थी जो डल गई। तो विधायक जी को बोल रहा हूँ उनके पास बजट होगा। विधायक जी के पास में गए जब भी तो थोड़ा बहुत हुआ है, अभी और एक गली में हुआ है बस। अभी भी रोक रहे हैं कि भाई हम यहाँ क्यों कर रहे हो। आपको डर लग रहा है आचार संहिता लग जाएगी और आपका विकास रुक जाएगा? हाँ, रुकेगा ही रुकेगा। हमारे को दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आचार संहिता लगी, बंद हुआ सारा काम। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कौन से विकास थे जो विधायक द्वारा करवाए गए और विधायक के कामों से क्या खुश हैं क्या आप? विधायक साहब ने तो करवाया है, लेकिन वो ये पार्षद साहब ने भी करवाया हमारे साथ में, भागा दौड़ी करके जो भी सीवरेज लाइन सेक्शन क्षेत्र में क्या काम हुए आपके? ये सेक्शन करवाई पूरी सीवरेज लाइन उन्होंने, भाई साहब ने, पार्षद साहब ने भाग दौड़ के। और ये रोड अब नहीं हुई, जिनको भी करवा रहे हैं, और भाई साहब ने भी कहा है भाई ये करवाओ। भाई साहब ने भी फ़ोन किया एक्शन साहब को, अब करवाने जिनमें भी रोड अटका रहे हैं। हाँ सर, क्या कहना है? विकास कार्य हुए खूब? विकास कार्य हो रहा है, और इसमें ये दो तड़ कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस बता रहे हैं तो आधी में तो डल गई और कुछ हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस बता रहे हैं, मतलब ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। बोले ये तो बीजेपी के ये कांग्रेस के, इसलिए वो हमारा अधूरा छोड़ दिया, को बांट दिया गया 2 फलों में। हाँ, अब जो एक बीजेपी वालों के काम हो रहे हैं, कांग्रेस वालों के नहीं हो रहे। अब कांग्रेस वाले को हो गए और बीजेपी वालों काम नहीं हो रहे हैं अभी। अच्छा, बीजेपी वाले का एक भाई साहब से, हम भाई साहब कालीचरण सिंह पार्षद वही है, भाई साहब के हमको गए तो उन्होंने सैंक्शन करवाया, एक्शन को फ़ोन किया, आईएन को फ़ोन किया, जयन को फ़ोन किया, कालीचंद जी भाई साहब ने, तो वो सब ने फ़ोन किया। अब वो कहते हैं ठीक है करते हैं हम। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। पार्षद साहब के पास गए, पार्षद साहब ने कहा मेरे बजट से कर दो। मैं कह रहा हूँ आपको करो, पर लेकिन काम करो। लेकिन अब काम हो गया एक गली का, अब बाकी को ने फिर टांग रहा है कोई। तो बजट ही नहीं होगा ना, क्योंकि कहती है बजट नहीं, बजट क्या, बजट के लिए तो कह रहे हैं अभी भी है। और ठेकेदार ये कह रहा है कि मेरे को तो आदेश दे दो, मैं करवा दूंगा। तो आदेश मिल तो गए आपके, और सैंक्शन हो गया तो फिर नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई दूसरा आदमी ऐसे प्रेशर दे रहे हैं कि हमारे एरिया में तो आके कैसे डाल रहे हो। तो कौन दे रहा है प्रेशर? कोई बताऊं, क्या बताऊं, आप नाम क्या बताऊं, पर ऐसे जो पहले रोड डाली है ना, उनके आदमियों ने कहा कि हमारे एरिया में आप कैसे आ गए और आपने किया ही क्यों काम, इसलिए बंद करवा दिया ठेकेदार। किस तरह से समझ भाई हमारे सिविल लाइन का काम कई सालों से अटका पड़ा है, जबकि 40 साल से पहले सिविल लाइन का काम हुआ था, वो अटका पड़ा है, बीजेपी के राज में हुआ था। लेकिन अब तक जब कांग्रेस, अर्चना शर्मा ने जब ये कांग्रेस का काम करवाई सिविल लाइन का, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने ये बोला कि हमारे हाथ में जितना काम होगा उतना करवा देंगे। लेकिन आज तक कई लाइन में डले, जबकि सिविल लाइन का चैम्बर 20-25 मीटर पे होना चाहिए था, जबकि वो चैम्बर की दूरी लेंथ होती है जो 45 मीटर की दूरी पे लगा है। जबकि इस वाली गली 6/64 से लेकर 73 तक था, इस गली में 7 चैम्बर होने चाहिए थे, लगभग इसमें 4 चैम्बर सैंक्शन किए गए। जबकि हमने बोला उनको भाई ये चैम्बर 20 से 25 मीटर की दूरी पे होना चाहिए था, लेकिन 20 से 25 मीटर की दूरी पे ना लगा कि उन्होंने 45। आपको इतनी नॉलेज कैसे? आप टेक्निकल है किसके? हाँ, टेक्निकल, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हूँ, गवर्नमेंट कर्मचारी। अच्छा, इसलिए आपको बिजली के साथ साथ सीवरेज की नॉलेज भी है? सीवरेज की नॉलेज में तो है ही। और जब ये 6/73 से लेके इस वाली गली में था, जबकि ये लाइन दूसरी जगह सैंक्शन थी,
तो वो उसके वो सैंक्शन वाले हटा के ये वाली सैंक्शन थी 6/73 वाली लाइन में, इसको न करवा के दूसरे वाली गली में। कौन से काम है जो अधूरे रह गए करवाने हैं? ये एक तो सिविल लाइन का काम, एक चैम्बर तो यार डलता, वो नहीं डला, और इसके बाद में छोटा सी टुकड़ा है मतलब 20 मीटर का, ये डलना बाकी रह गया। गोविंद जी, आचार संहिता लगने को है और आप जनता के बीच में जब आए, हम देख रहे हैं कि काफ़ी इन लोगों में आक्रोश है कि काम हुए, आधे अधूरे हुए, आधे बंद हो गए, ना तो फंड मिल रहा है ना कुछ कहना। कुछ फंड आपने लगाया जरूर है लेकिन काम नहीं हो पाया, क्या कहना? देखिए, जब मैंने यहाँ कार्यभार संभाला तो यहाँ की समस्या विकराल थी सीवर को लेके। तो सीवर को उस समय तत्कालीन मैंने यज्ञमित्र सिंह जी को निवेदन किया कि ये भाई हमारे ये थोड़ी समस्या है, तो मेरे लेटर के बिहाफ पे 50 लाख रुपए इस कॉलोनी के सैंक्शन हो गए। लेकिन आनंद फानन में क्या हुआ है कि किसने उद्घाटन कर दिया क्या, कि मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। कुल मिला के यहाँ काम हुआ, लेकिन उसमें जिस ढंग से विवाद पूर्वक उस काम को किया गया, कुछ गलियां छोड़ दी, कुछ गलियां बना दी, कुछ वहाँ पे स्लोप का ध्यान नहीं रखा, कुछ वहाँ पे कहाँ सड़क बना दी कहाँ नहीं बनाई। भाई आपके अनुशंसा पे हुआ था, आपने जगह लिख कर दी होगी। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने विवाद उस समय इसलिए नहीं किया कि चलो हमारी ही भाइयों का काम हो रहा है, कैसे भी करके काम हो जाए। अभी मुझे ये पता लगा है कि अभी 2-4 दिनों से कि कुछ 2 गलियां तो उन्होंने सीवर के लिए छोड़ दी, और ये एक गली जहां हम खड़े हैं अभी, ये सड़क जो निर्माण है उसको ले छोड़ दी। उसमें ये समस्या है कि अगर ये काम हो सकता था तो पूरा ही करवा देते। बजट अभी भी 15 लाख रुपए का, क्योंकि 50 में से केवल 36 की बिलिंग हुई है। अभी 14-14.5 लाख रुपए हाथ में है, चाहे तो भी करवा सकते हैं। उसी फंड में से हमने अभी एक सीवर लाइन का काम करवाया है अपने जो तो आप करवा दीजिए ना, बचे हैं प्रभु जी। नहीं, देखिए अभी क्या है कि वो तो अभी आचार संहिता लगने वाली है, हम 15 दिन से पीछे पड़ रहे हैं कि भाई काम पूरा कराओ। देखो काम तो मैं करा ही दूंगा, आचार संहिता कोई पूरी जिंदगी भर के लिए थोड़ी लग रही है, आचार 2 महीने के लिए लग रही है। पर ये लगत मार में काम हो जाता, अच्छा लगता। कहीं गड्ढे छोड़ दिए, कहीं पे सीवर तो रुकवाया किसने, यही समझ चाह रहा हूँ मैं। देखिए किसने रुकवाया ये आप समझ रहे हैं, जनता खुलेआम कह रही है। मैं तो देखो अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो तथाकथित यहाँ के स्वयंभू नेता नेत्रियाँ हैं, आते हैं, घूमते हैं, जबरदस्ती फीता काट रहे हैं। मैं किसी वाद विवाद में किसी में नहीं जाना चाहता। इस जो क्षेत्र के जनता का काम है वो हमने करवाया है, हम करवाते रहते हैं। वो फीते काट रहे हैं, तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि ये काम होते को ना रोकें। अभी जो सीवर लाइन डल रही है उसमें भी अड़ंगे डाल रहे हैं वो लोग कि किससे पूछ के गया, मेरा क्षेत्र है। आप यहाँ के विधायक नहीं, आप यहाँ के पार्षद नहीं, आप यहाँ के सांसद नहीं, आप यहाँ के कोई कुछ नहीं, फिर आपका एरिया कैसे है? अरे भाई होते काम को जैसे आप फीता काट के, फिर भी हमने रोका टोका नहीं करी कि जनता का काम होना चाहिए। लेकिन अगर जनता का एक लाइन डल रही है तो उसमें उनको ऐतराज क्यों है? जनता का काम है ना। अरे वोटों की राजनीति, जब वोट आएंगे, वोट डलने का समय आएगा तो वोटों की राजनीति भी कर लेना, मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं है। लेकिन जनता का अगर होता काम है, एक लाइन डल गई तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? होने दो काम होते कामों को क्यों रोक रहे हो भाई? अब कैसे होगा काम ये? अब तो काम होगा, कैसे नहीं होगा? जैसे एक लाइन डली दूसरी लाइन में डलवाएंगे, इस रोड को भी डलवाएंगे। आप ही डलवाएंगे ना? ये हम ही डलवाएंगे, हम ही करवा रहे हैं काम, और कौन करवा रहा है? तो विधायक जी करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, और कौन करवा रहा है? अभी आप कह रहे हैं ना कुछ लोगों ने रुकवाया, इसलिए रुकवा को हो ही सकता है। सरकार उनकी है, उनके अधिकारी जो उनके लगाए हुए अधिकारी हैं उनसे डरते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग तक सुना दी है लोगों ने कि देखो साहब वो इस तरह से हमको धमकाते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, मुझे रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनवाई है। लेकिन देखिए हम सरकार के साथ मर्यादित उसमें काम करना चाहते हैं। हम ये काम करो, जब वोटों का समय आए तो वोटों की राजनीति भी कर लेना। वोटों की राजनीति तो 5 दिन 10 दिन की होती है भैया, जब चुनाव होते हैं। पूरे 5 साल तक वोटों की राजनीति करोगे तो ये जनता क्षमा नहीं करेगी आपको, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी जनता। जनता सब समझती है, सब जानती है जनता। ये गाना था ना, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है, सबको निपटा देगी। जिसने अड़ंगे डाले सबको निपटा देगी जनता। उस समय पहले यही जनता कह रही थी आपको कि आप काम नहीं कराते सीवरेज का रैगर बस्ती में, वो भी उस समय भी तो आंदोलन हुआ था क्या? देखिए वो तो उनको भ्रम था, बाद में वही लोग आ गए ना, उन लोगों को पता लगा कैसे काम हुआ है, किसके फंड से काम हुआ है, किसके लेटर पे काम हुआ है, किसकी अनुशंसा पे काम हुआ है, किसके बजट से काम हुआ है। उनको पता लग गया, वो आ गए अपने आप। आज रैगर बस्ती में घूमिए, किसी भी गली में, किसी भी घर से उठा के देख लीजिए, सबको पता है। और ये वोट अभी आ रहे हैं ना, चुनाव, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, सबको अभी सबको यही खेल और यही मैदान है, सब पता लग जाएगा। आप